दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो में हम एक ऐसे चैप्टर मिसिंग नंबर के सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, आज के बाद एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स आपको हम क्लास में सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। यदि आज तक आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया होगा तो इस क्लास को आप पूरा शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा। आज के बाद एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है सर कि यहां पर देखो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो सवाल तो हम विद इन सेकंड में सॉल्व करना सिखा देंगे, लेकिन आपको कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि जिससे आप कोई सा भी अदर सवाल आता है तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओ। तो देखो सबसे पहले मेरी एक जरूरी बात आप हमेशा याद करके रखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा कि जिधर को आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे प्रश्न में, आपको यह 100% मान के चलना है कि उसी दिशा में सवाल को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है सर कि जब भी प्रश्न में छोटी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, ठीक है, छोटी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाएगा तो वहां पर हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। ये बात अगर आपके जहन में रहेगी, आपके ध्यान में रहेगी डियर फ्रेंड्स, तो आप एक ही बार में अपने लॉजिक पर पहुंच जाओगे और सटीक आंसर आप दे पाओगे। अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता रहेगा तब आप भ्रमित हो जाओगे कि सर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। इसलिए हम ये बात आपको बता रहे हैं, तो मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तीसरी बात आप हमेशा याद रखिएगा, यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको सवालों को सॉल्व करने के में। ठीक है, देखो तो हमने यहां पर कॉन्सेप्ट बताया, आपने यदि कॉन्सेप्ट को समझा है तो चलो अब सवाल को सॉल्व करना सिखाते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो सर यहां पर संख्या लिखी गई है 7 है, 13 है, 6 है, 4 है, 22 है, 18 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क 7 है। तो मेरी सबसे पहली बात आपको याद है कि सबसे बड़ी बड़ी संख्या किधर दी गई है, तो 7 है, 13 है, 6 है, 4 है, 22 है, 18 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क 7 है। तो देखो अगर इस रो की हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं तो सर यहां पर 13 दिखाई दे रही है। इस रो की सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं तो सर यहां पर 22 दिखाई दे रही है। तो मतलब क्या है सर कि 7 और 6 से हमें बनाना है 13 बनाना है, 4 और 18 से हमें बनाना है 22 बनाना है। तो सर 7 और 6 से हमें 13 बनाना है। तो क्या कर सकते हैं सर, सिंपल सा लॉजिक है, 7 और 6 को जोड़ देते हैं तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 4 और 18 से 22 लाना है तो 4 और 18 को जोड़ेंगे तो 18 4 22 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी सेम लॉजिक हमें लगाना है 15 और 7 के साथ। तो 15 और 7 को जब हम ऐड कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 22। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 22 होगी। 22 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीका आपने सीखने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि यदि आज तक आपको कहीं पर भी मिसिंग नंबर के सवाल सॉल्व नहीं कर पाए हो आप, तो इस क्लास को आप पूरा शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। 10 से 11 सवालों में पूरा का पूरा चैप्टर आपकी जुबान पर रट जाएगा, समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स। तो बस आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है वही बात कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है सर, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो मेरे वो बात याद है डियर फ्रेंड्स कि सबसे बड़ी संख्या हमें कहां दिखाई दे रही है सर, यहां पर 7 है, 11 है, 14 है, 53 है, 127 है, क्वेश्चन मार्क है, 4 है, 6 है, 3 है। सबसे बड़ी संख्या कहां पर दिखाई दे रही है, आप बोलोगे सर यहां पर तो 53 दिखाई दे रही है, यहां पर 127 दिखाई दे रही है। तो मतलब क्या है सर
जब बीच में संख्या बड़ी दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे वाली संख्या से हमें ये बीच वाली संख्या बनानी है। मतलब 11 और 6 से हमें बनाना है 127। तो मेरी दूसरी बात आपको याद है डियर फ्रेंड्स, दूसरी बात क्या है सर कि छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो या तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर या तो क्यूब करते हैं। बात कुछ पल्ले पड़ रही है आपके। देखो 7 और 4 से हमें बनाना है 53। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रूल मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहां पर 53 दिया गया है, अभी हम बहुत दूर हैं अपने यहां पर जो उसने मान दिया है। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि कुछ हम ऐसा करें कि जो यहां पर संख्या दी गई है उसके आसपास हम पहुंच जाएं। तो क्या करेंगे सर, अब दो चीजें बची हैं, या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब। देखो अगर हम स्क्वायर करते हैं 7 का तो 7 सते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसके आसपास पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, आप बोलोगे हाँ सर। देखो 49 से हमें 53 बनाना है तो 49 में अगर हम 4 को ऐड कर दे रहे हैं तो संख्या 53 हो जा रही है। ठीक है, यहां पर 11 है, अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 हो जा रहा है। हमें 127 लाना है तो 121 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो संख्या 127 हो जाएगी। ये जो 4 जोड़ा कहां से लाया, ये सर ये नीचे वाली संख्या है। ये जो 6 जोड़ा है, ये 6 कहां से जोड़ा है सर, ये नीचे वाली संख्या है। मतलब हमें 14 का स्क्वायर करना है और उसमें 3 जो है ऐड कर देना है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। उसमें हम 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 199 हो जाएगा। 199 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास आप कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन है लुप्त संख्या ही ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मार्क यहां कोने में दिया गया है, इसके स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो बात वही है डियर फ्रेंड्स, 11 है, 12 है, 18 है, 4 है, 5 है, 6 है, 57 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क। इस कॉलम में जो यहाँ पर वर्ग दिया गया है इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर दी गई है, आप बोलोगे सर यहाँ पर दिया गया है 57 और इस रो की दिया गया है 19। अगर नीचे बड़ी बड़ी संख्या आती है तो इसका मतलब क्या है सर कि ऊपर से हमें सवाल को नीचे की तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब देखो 11 और 4 से आपको बनाना है 57। अगर 11 और 4 को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो हो जाएगा 44, लेकिन उसने लिखा कितना है 57। अभी तो हम दूर हैं सर, तो हम क्या करते हैं, अब दूसरी बात चलेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं सर। देखो यहाँ पर 11 है, अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121 हो जाएगा। अरे सर हम तो 57 121 बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। तो अगर हम 121 से कितना माइनस करें कि 57 हो जाए, आप बोलोगे सर अगर यहां से हम 64 को माइनस कर देते हैं तो 57 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 64 का क्या 4 से कोई रिलेशन है कि नहीं है। अभी हमने बताया कि अगर हम 4 का क्यूब कर देते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। मतलब 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 हो जाएगा। 4 का क्यूब किया था ना, तो यहां पर 5 का क्यूब करते हैं। 5 का क्यूब हम जब करते हैं तो 125 हो जाएगा। 144 से अगर हम 125 को माइनस करते हैं तो संख्या 19 आती है। यहां पर 19 ही उसने लिखा है। तो लॉजिक हमें मिल गया डियर फ्रेंड्स कि जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर कर दो, नीचे वाली संख्या का क्यूब कर दो, दोनों को माइनस कर दो, राइट आंसर आ जाएगा। तो 18 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हो जाएगा 324 हो जाएगा। और जब हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। और 324 से जब हम 216 को माइनस करते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 108 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 108 होगा। 108 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी लोग बस जितने जन देख रहे हो, आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है डियर फ्रेंड्स। तो अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। जो कंटेंट आपको आप किसी की पेड क्लास लेकर पढ़ते हो डियर फ्रेंड्स,
वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आपका लग रहा है तो सिर्फ एक चीज लग रहा है डियर फ्रेंड्स, आपका समय लग रहा है और आपका ध्यान लग रहा है। तो आप अपना समय और ध्यान दोनों लगाकर देखिए, आपका एक सेकंड भी हम जाया नहीं करेंगे कि जो भी आपसे हम फालतू बात करें। सभी बात काम की है, जितने तरीके से हम सवाल को तोड़ सकते हैं उतना तोड़ कर बता रहे हैं कि अगर सवाल बदल भी गया तो आप सवाल को सॉल्व कर ले जाओ डियर फ्रेंड्स। देखिए इसमें है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क आपकी बीच में दिया गया है सर। तो हमें क्वेश्चन मार्क नहीं ढूंढना, हमें ढूंढना है सर सबसे बड़ी बड़ी संख्या। 3 है, 18 है, 27 है, 14 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क है, 34 है, 62 है, 98 है। तो सबसे बड़ी पूरे रो में सबसे बड़ी बड़ी संख्या कहां पर दिखाई दे रही है सर? यहां पर 34 दिखाई दे रही है, यहां पर 62 दिखाई दे रहा है, यहां पर 98 दिखाई दे रहा है। तो मतलब ऊपर से हमें नीचे की तरफ इसे सॉल्व करना है। देखो तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 तियां ये तो 42 हो जाएगा सर, 42 हो जाएगा। ज्यादा चले गए आगे तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हम 14 में 3 को ऐड कर दे रहे हैं तो 14 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसने यहां पर लिखा कितना है, उसने सर 34 लिखा है। तो 17 का डबल है 34 की नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर 17 का डबल ही उसने लिखा है 34। ठीक है, चलो सेम लॉजिक 18 और 13 के साथ अप्लाई करते हैं, मतलब 18 और 13 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 31। अब 31 से हमें लाना है 62, तो 31 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 31 दूना कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। मतलब इन दोनों संख्या को ऐड कर रहे हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये फाइनल संख्या हमें मिल जा रही है। हमें तो बीच वाली संख्या निकालना है सर, वही हमें नहीं पता। तो देखो 27 में इस क्वेश्चन मार्क को करना है आपको ऐड, मतलब 27 में क्वेश्चन मार्क को करेंगे ऐड और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये फाइनल संख्या हमारे सामने 98 आ जाती है। ठीक है, देखो तो 2 इधर गुणा है, इधर जाके डायरेक्ट कट कर सकता है कि नहीं? ये हो जाएगा 27 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है तो इस 27 को उधर भेजना होगा, तो मतलब यहाँ पर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर हम 49 से 27 को माइनस करते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 22। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 22 होगी। 22 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। देखो आपने क्या किया था, 18 और 13 को ऐड किया था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये संख्या आ गई थी। अगर आप 27 और 22 को ऐड करते हो तो संख्या निकल कर आएगी 49। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 दूना कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। उसने 98 ही तो लिखा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे? आप कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर इसका जवाब तो हम दे दिए। देखो लुप्त संख्या ही ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क ही हमें फाइंड आउट करना है। तो मेरी पहली बात हमेशा याद रखिएगा कि सबसे बड़ी बड़ी संख्या ढूंढना है सर। तो चलो डियर फ्रेंड्स बड़ी बड़ी संख्या ढूंढते हैं। 4 है, 18 है, 23 है, 19 है, 330 है, क्वेश्चन मार्क है, 3 है, 6 है, 1 है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कहां पर दिखाई दे रही है सर? यहां पर 330 है, यहां पर 19 है। मतलब पहले और तीसरी संख्या से हमें ये बीच वाली संख्या बनाना है। तो हमने क्या बताया था, देखो 4 है, 3 है, ये छोटी संख्या है ना। अगर 18 और 6 को आप देखो तो 330 से बहुत ज्यादा छोटी है, और जब छोटी है तो हमने क्या बताया, या तो आप मल्टीप्लाई करना, या तो आप स्क्वायर करना, या तो आप क्यूब करना। यही 3 बात आपके जहन में आनी चाहिए। तो चलो अगर हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तियां कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसने 19 लिखा है। 18 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। उसने 330 लिखा। मतलब मल्टीप्लाई के लॉजिक से हमारा राइट आंसर नहीं आ रहा है। तो हमें किस पे जाना है, स्क्वायर पे जाना है। देखो डियर फ्रेंड्स अगर हम किसका स्क्वायर करें, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 हो जाएगा। ये जो फाइनल मार्क्स उसने दिया है, नंबर दिया है, उससे तो उसके पास तक तो अभी भी हम नहीं पहुंचे। तो हम किसका स्क्वायर करेंगे सर, बड़ी संख्या का। किसका स्क्वायर, बड़ी संख्या का। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 16।
यहां पर उसने लिखा है 3, तो अगर हम 16 में 3 को ऐड करते हैं तो 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर करते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 324। हम अगर इस 6 को ऐड करते हैं नीचे वाली संख्या को तो हो जाएगा 330। उसने यहाँ पर 330 ही लिखा है, मतलब 23 का स्क्वायर कर दें और ये नीचे वाली संख्या ऐड कर दें तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। अगर 529 में ये नीचे वाली संख्या मतलब 1 को जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 530 हो जाएगी। 530 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस सवाल को भी सीखने का प्रयास किया होगा। तो आप सभी लोग जितने जन देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, एक बार फटाफट आप सभी लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो मेथड हम आपको बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स शायद ही आपको कहीं पर मिलेगा। देखो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। सर 7 है, 5 है, 144 है, 9 है, 4 है, 169 है, 8 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है। तो सर 7 और 5 से हमें 144 बनाना है, 9 और 4 से 169 बनाना है। बात मेरी याद है डियर फ्रेंड्स, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब करते हैं, ठीक है। अगर 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। हमने एक बात आपको स्टार बना के बताई थी, अगर आपको याद हो तब। बात क्या थी सर, हमने कहा था यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। 50% सवाल आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, अगर इस 144 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर। 169 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर। तो अब जो है 7 और 5 से आपको 144 नहीं बनाना, 7 और 5 से आपको 12 बनाना है। अरे सर ये तो बहुत इजी हो गया, 7 और 5 को हम जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, 9 और 4 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो चलो सर 8 और 6 को भी हम ऐड करते हैं, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखो 9 और 4 को जोड़ा 13 होगा, उसका स्क्वायर किया, 7 और 5 को जोड़ा 12 हो गया, उसका स्क्वायर किया, तो हमने 8 और 6 को जोड़ा है 14 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आ जाएगा, 196 हो जाएगा। 196 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा वर्ग में जब बेस्ड आता था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अब हम पढ़ेंगे कि सर्कल बेस्ड मिसिंग नंबर, जब हमारा सर्कल में आ जाता है मिसिंग नंबर तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, इसको भी सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट है और कॉन्सेप्ट सेकंड है, याद कर लीजिएगा जिससे आप सवाल आसानी तरीके से बना पाओ। देखो पहला कॉन्सेप्ट है, जब भी हमारे सामने ऐसा सर्कल में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका, या तो किसी संख्या को हम पकड़ लें, उसके राउंड मेथड से चल लें। मतलब सर अगर हम 9 को पकड़ते हैं तो ऐसे घूमते हुए जाएंगे कि जब तक हम 9 पर ना आ जाएं, इसे हमने बोला कि राउंड मेथड, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर इस लॉजिक से सवाल नहीं बना तो हम लगाते हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड मतलब पहली संख्या का तीसरी संख्या से, पहली संख्या का चौथी संख्या से, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से क्या रिलेशन होगा क्रॉस मेथड में, ठीक है। चलो तो अब इसमें हम क्या करते हैं सर, लगाते हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड लगाते हैं, अगर देखो तो 9 से अगर हमें 22 बनाना है तो आपको पता होगा कि 9 में 13 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 13 में अगर 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 हो जाएगा, लेकिन 26 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम चलते हैं राउंड मेथड से। दोनों मेथड इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आप गलत ना कर पाओ क्वेश्चन को। देखो राउंड मेथड से अगर हम चलते हैं तो 9 से अगर हमें 13 पे जाना है तो 9 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 13 पर पहुंच जाएंगे। 13 से अगर हमें 22 पे जाना है तो 13 में 9 को जोड़ेंगे तो 22 पे पहुंच जाएंगे। सर पहले 4 जोड़ दिया फिर 9 जोड़ दिया, तो 22 में हम कितना जोड़ेंगे कि क्वेश्चन मार्क पर पहुंच जाएंगे। तो मेरी वो बात याद है ना डियर फ्रेंड्स, अगर हम 4 को लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 9 को लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखो पहले 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, उसको 9 में ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, उसको 13 में ऐड कर दिया। तो 2 है 3 है, आगे कौन सी संख्या 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है
16 होता है। 16 को हम ऐड किस में करेंगे सर? 22 में ऐड करेंगे। तो 16 में जब हम 22 को ऐड करते हैं तो संख्या हो जाएगी 38। 38 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और 38 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस कॉन्सेप्ट को भी सीखा होगा। अब आप सवालों को विद इन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बात वही है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर 0 से हमें 26 बनाना है, क्रॉस मेथड अगर लगाते हैं तो 0 से अगर हमें 26 बनाना है तो 0 में हमें 26 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 है, 7 में भी हम अगर 26 को ऐड करते हैं तो संख्या हो जाएगी 33। लेकिन देखिए 33 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे सर? अब हम चलते हैं राउंड मेथड से। राउंड मेथड से चलते हैं। देखो पहले 7 है, फिर 26 है, पहले 0 से 7 है, अगर 0 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 से अगर हमें 26 बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे सर? 19 को ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा। देखो पहले 7 जोड़ा, फिर 19 जोड़ा, आगे हम क्या जोड़ेंगे? कोई लॉजिक आपको 7 और 19 में दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, हमें तो कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? मेरे बहुत सारे भाई यहीं पर छोड़कर इस क्वेश्चन को स्किप करने वाले हैं, पर आप ठहर जाइए, आपको हम बहुत ही शिद्दत से समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन आपको समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। मेरी बात आपने याद है डियर फ्रेंड्स? देखो अगर हम 7 को लिखना चाहें, इसके आसपास कोई वर्ग स्क्वायर क्यूब है? आप बोलोगे हाँ सर, इसका आसपास अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन हमें 7 लाना है, तो अगर हम 8 से 1 माइनस कर दे रहे हैं तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 26 है, 26 के आसपास कोई स्क्वायर क्यूब है? आप बोलोगे हाँ सर, 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 3 त्रिक काम 9 त्रिक 27 हो जाएगा। हमें 26 लाना है तो -1 कर देंगे। अगर 1 को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सर? देखो 1 का क्यूब कर देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो लॉजिक कहाँ है सर? देखो 1 2 3, तो आगे कौन सी संख्या? 4 हो जाएगी। 4 का भी करेंगे क्यूब। देखो हर एक संख्या से हमने 1 माइनस किया है ना डियर फ्रेंड्स, तो 4 से भी 1 को माइनस करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो संख्या निकल कर आएगी 63 हो जाएगी। 63 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इतना अगर क्रिटिकल सवाल आपके एग्जाम में आया, इतना उलझदार सवाल आया, तो बहुत सारे मेरे भाई इसको सिर्फ देखेंगे और देखकर स्किप कर देंगे। पर मेरी बात आपको याद है ना डियर फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये आप समझ लो ऐसा तरबूज है 4 पार्ट में। अब 5 और 4 से आपको 1 बनाना है, 7 और 3 से आपको यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा 64 है, 7 और 3 से आपको 64 बनाना है, 8 और 2 से पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, 11 और 8 से आपको 27 बनाना है। तो अभी ये मुश्किल लग रहा है, मेरी बात अगर याद है तो विदिन 2 सेकंड काफी है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। बात क्या है सर? हमने क्या बताया था? देखो यहाँ पर ये 64 है, अगर इस 27 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब कर सकते हैं। अगर इस 64 को लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब कर सकते हैं। अगर इस 1 को लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? 1 का क्यूब कर सकते हैं। देखो अब आपको 11 और 8 से 27 नहीं बनाना, 11 और 8 से आपको बनाना है 3। तो 11 और 8 से आप 3 कब बना सकते हो? आप बोलोगे सर अगर 11 से हम 8 को माइनस कर दे रहे हैं तो संख्या निकल कर आएगी 3। अब देखो यहाँ पर 7 है 3 है, 7 से अगर हम 3 को माइनस कर दे रहे हैं तो संख्या निकल कर आएगी 4। 5 और 4 से माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 1। ठीक है, तो सर 8 और 2 से 8 को अगर 2 से हम माइनस करेंगे, 8 से 2 माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 6। देखो जो माइनस करने पर आया उन सभी संख्या का हमने क्यूब किया था ना, तो हमारा 6 आया है, हम कर देते हैं 6 का क्यूब। तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 216 होगी। 216 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग एक बार हाजिरी जरूर लगा दीजिए कि
कि हाँ सर, हमने सारी बातों को बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं और एक बेस्ट क्वेश्चन पर, और बेहतरीन तरीका आप इसको सॉल्व कीजिएगा और फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। देखो वही बात है, 6 और 2 से आपको 14 बनाना है, 5 और 11 से आपको 31 बनाना है, 9 और 1 से आपको 63 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, देखो जो आपके मन में विचार आ रहा है वो हम बता रहे हैं। देखो अगर हम 6 और 2 को ऐड कर लें तो 8 हो जाएगा, 8 में अगर हम 6 को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। चलो सर 5 और 11 को ऐड करते हैं तो 11 5 16 हो जाएगा, 16 में अगर हम 11 को ऐड करते हैं तो 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 1 अगर 1 को ऐड करते हैं तो 10 हो जाएगा। तो 10 में कितना ऐड करेंगे, मान लो ये 6 है, हम कह रहे हैं ये सेकंड संख्या उसने ऐड किया है, यहाँ पर 11 ऐड किया, ये सेकंड संख्या ऐड किया, तो 9 1 कितना हो गया 10, 10 में ये सेकंड संख्या अगर हम 9 को ऐड कर रहे हैं तो 10 9 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। लेकिन उसने यहाँ पर 63 लिखा है, तो मतलब यहाँ तक तो ये लॉजिक ठीक चला था, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको लॉजिक बदलना है डियर फ्रेंड्स। तो चलो बदलते हैं लॉजिक। देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो अगर हम इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 14 लिखा है प्लस 2 कर देते हैं 14 हो जाएगा। अब देखो अगर 11 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 55 हो जाएगा, यहां पर 31 लिखा, ऑलरेडी हम आगे निकल चुके हैं। तो अब आपका सारा लॉजिक फेल हो गया ना डियर फ्रेंड्स। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये तो आप लोगों का मेथड था कि आप लोगों के मन में ये विचार आ सकता है। तो हमें क्या करना है, देखो अगर इस 14 को हम देखते हैं तो क्या इसके आसपास कोई स्क्वायर क्यूब है, 31 को देखते हैं स्क्वायर क्यूब है, आप बोलोगे हाँ सर, 14 के आसपास 16 है, 31 के आसपास 36 है, 63 के आसपास 64 है। ये आपको थोड़ा सा एडिशनल अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 6 से 2 को माइनस करते हैं तो क्या निकल कर आएगा 4, और 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा 16, और 16 से हमें लाना है 14, तो माइनस करेंगे 2 तो हो जाएगा 14। देखो सॉरी डियर, देखो अब हम क्या करते हैं, 11 से 5 को करते हैं माइनस, तो 11 से 5 को करेंगे माइनस तो संख्या हो जाएगी 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, हमें तो लाना है सर 31, तो 36 से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो संख्या हो जाएगी 31। अब उसी प्रकार 9 से 1 को करते हैं माइनस तो संख्या हो जाएगी 8। देखो हर एक संख्या का स्क्वायर किया है ना, तो 8 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 64, और हमें लाना है 63, तो 64 से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 63। तीनों पे ये रूल आपका अप्लाई कर गया कि नहीं कर गया, आप बोलोगे सर कर दिया। तो 10 से हम 3 को करेंगे माइनस तो संख्या हो जाएगी 7, 7 का भी करेंगे स्क्वायर तो 7 तक कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। देखो सर उसने यहाँ पर 2 माइनस किया, यहाँ पर 5 माइनस किया, यहाँ पर 1 माइनस किया, तो 49 से हम किस संख्या को माइनस करेंगे, ये जो 2 आया ये आया कहाँ से, सर उसने पहली संख्या माइनस किया है। ये जो 5 आया कहां से, सर दोनों संख्या में पहली संख्या को, 1 माइनस किया पहली संख्या को, तो 10 और 3 को माइनस किया 7, 7 का स्क्वायर किया 49, हम माइनस कितना करेंगे, दोनों में से पहली संख्या कितना है 3, तो 49 से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो संख्या हो जाएगी 46, 46 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई का दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा, खुशी की लहर तो जरूर ही छलकी होगी चेहरे पर कि हाँ सर हमें तो आज बहुत ही शानदार तरीके से सारी की सारी बातें समझ में आई हैं। अब हम लगभग सवालों को, मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व कर ले जाएंगे। यदि आपके चेहरे पर भी मुस्कान आई है डियर फ्रेंड्स तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हमें कैसे पता लगेगा कि आपको सारी बातें समझ में आई हैं, उसके लिए आप सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि लुप्त संख्या ही ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर 7 और 5 से हमें 144 बनाना है, 3 और 4 से 49 बनाना है, 5 और 1 से 36 बनाना है, तो 8 और 2 से क्या बनेगा, इसका जवाब आप हमें बताइएगा कमेंट करके। क्या हमारी सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, ये पता हमें चलेगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो जितने भी जन देख रहे हो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखा है।